नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इतिहास गवाह है, समय की सुइयां जब एक खास मोड़ पर आकर रुकती हैं, तो सदियों का सन्नाटा टूट जाता है। पिछले 12 साल सिर्फ एक सरकार के कार्यकाल के वर्ष नहीं है, बल्कि ये गवाह हैं आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े पुनरुत्थान के। यह समय के कैनवास पर लिखे जा रहे एक नए, अदम्य और अजेय भारत के उदय की महागाथा है। एक ऐसा भारत जो आज अपनी सीमाओं पर आंख झुकाकर नहीं, बल्कि आंख में आंख डालकर संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। एक ऐसा भारत जो वैश्विक महाशक्तियों के दबाव को दरकिनार कर वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर विदेश नीति चलाता है। सदियों की गुलामी की मानसिक बेड़ियों को तोड़कर जो आज अपनी थाती, अपनी विरासत और अपनी कालजयी संस्कृति पर सीना तानकर गर्व करता है, और जो दुनिया की महाशक्तियों के सामने हाथ फैलाने के बजाय खुद अपनी आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। माना कि राह में विवादों के बवंडर आए, चुनौतियों के तीखे थपेड़े भी लगे, लेकिन तूफानों से टकराकर निखरना ही इस मिट्टी की फितरत है। आज यह तय हो चुका है कि इन 12 गौरवशाली वर्षों ने 21वीं सदी के वैश्विक मंच पर एक नए और अखंड भारत के भविष्य की ऐसी अटूट, अभेद्य और मजबूत रूपरेखा तैयार की है जिसे अब दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली थी, तब भारत के सामने चुनौतियां घरेलू भी थीं और वैश्विक भी। आज 12 सालों के बाद भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देखती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों को इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए। एक तथ्य निर्विवाद है, पिछले 25 वर्षों में भारत की राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ हो जिसने राष्ट्रीय राजनीति पर इतनी लंबी और निर्णायक छाप छोड़ी हो। नरेंद्र मोदी पिछले 25 सालों से कोई चुनाव नहीं हारे हैं। गुजरात से दिल्ली तक की उनकी यात्रा केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के विमर्श, प्राथमिकताओं और शैली में व्यापक बदलाव की कहानी है। पिछले एक दशक से अधिक समय में भारतीय राजनीति, अर्थनीति और कूटनीति ने जिस करवट को बदला है, उसे इतिहास में रूपांतरण का कालखंड कहा जाएगा। एक समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 यानी कि 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। विदेश नीति के क्षेत्र में भी भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी दिखाई देती है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन का बदलता परिदृश्य, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखते हुए एक स्वतंत्र और मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि भारत आज केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि कई मामलों में एजेंडा तय करने वाला राष्ट्र बनकर उभरा है। निसंदेह आलोचनाएं भी हैं। समावेशिता, सामाजिक संवाद, संस्थागत संतुलन और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे प्रश्न लगातार उठते रहे हैं और लोकतंत्र में उठने भी चाहिए। किसी भी बड़े नेता का मूल्यांकन केवल प्रशंसकों की तालियों से नहीं, बल्कि आलोचकों के प्रश्नों से भी होता है। लेकिन राजनीति अंततः परिणामों से ही आंकी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत का दृष्टिकोण, सीमा पार आतंकवाद के प्रति प्रतिक्रिया, बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती उपस्थिति, इन सब ने एक नए आत्मविश्वास वाले भारत की छवि को निर्मित किया है। नरेंद्र मोदी को पसंद किया जा सकता है, उनसे असहमति भी हो सकती है,
लेकिन यह मानने में शायद ही संकोच होना चाहिए कि 21वीं सदी के भारत के निर्माण की कहानी जब लिखी जाएगी तो उसके सबसे प्रभावशाली अध्यायों में नरेंद्र मोदी का नाम अवश्य दर्ज होगा। इतिहास अंतिम फैसला बहुत बाद में देता है, पर इतना स्पष्ट है कि भारत अब वैसा नहीं है जैसा 2014 से पहले था, और आने वाली पीढ़ियां इस परिवर्तन काल को समझे बिना आधुनिक भारत को नहीं समझ पाएंगी।